नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं प्रीति और आप देख रही हैं छत्तीसगढ़ का पहरेदार। चलिए देखते हैं आज की खबर। मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार, अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री विष्णु सरकार का 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। मेरे साथ मेरे कार्यालय में बैठे हुए हैं अजय श्रीवास्तव जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैंने पत्रकारिता इनसे ही सीखी है। मैं जानना चाहूँगा अजय श्रीवास्तव जी से कि क्या आपको लगता है कि विष्णु सरकार ठीक काम कर रही है और क्या ये सरकार फिर से आ सकती सरकार सत्ता में? श्री श्रीवास्तव जी, आप सभी ने अभी देखा होगा, एक छोटा सा परिणाम झलक सामने आ चुका है। अभी हाल में नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका जो नए निर्माण हुए हैं, उन सब में जब चुनाव हुआ है तो कुछ जगहों को छोड़कर शेष सभी जगह पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त किया है। इससे एक छोटा अंदाजा लगता है बीजेपी और कांग्रेस में आज मूलभूत अंतर क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थितियां धीरे धीरे पलट रही हैं। ये निसंदेह कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री की सीट पर विराजमान है जी, दरअसल शासन सत्ता की चाबी असल में उनके हाथ में नहीं है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ही अगर ये कहा जाए कि छत्तीसगढ़ का शासन चला रहे हैं वो पूछ तो कोई गलत नहीं होगा जी। अच्छा, लेकिन तो सर मेरी बात दोनों सुन लीजिए। जो विष्णु सरकार है वो महिलाओं को 1000 रुपये दे रही है, आज 2.5 साल हो गया है जी। तो इससे और पार्टी वाले को कैसे उन लोग वोट देंगे जो जितने पैसा मिल रहा है इन लोग को? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महतारी वंदन योजना। अभी आपको बता रहा हूँ, जो हमने चुनाव अभी देखा है, ये जहाँ बघेल साहब चुनाव प्रचार में पहुंचे थे, वहाँ पर भी एक कांग्रेस के विधायक ने बताया कि कई महिलाओं को धमकी दिया गया कि आपका महतारी वंदना योजना बंद कर दी जाएगी। उसके बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया चुनाव में और कांग्रेस की विजय हुई। इसका अर्थ यह है कि लोग अब महतारी वंदना के लालच से बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक सर। और दूसरी बात जो है, जो सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, आज 2.5 साल हो गया है, एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? संभव भी नहीं है। दूसरा स्थिति ये आ गई है जिस पर सीधे भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है। अभी एक अगर कहा जाए कि तीसरा विश्व युद्ध की संभावना है तो कोई गलत नहीं है। अभी ईरान और अमेरिका के जिस तरह युद्ध का अंबार लगा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में सभी को, भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपील किया है कि सब लोगों को अपना थोड़ा किफायत से चलें। उस स्थिति में सरकार भी अभी कहीं पर बहाली करने में असमर्थ सी लग रही है, क्योंकि अभी पैसों को बहुत बचत करके चलना है, ये कारण भी है। दूसरा, छत्तीसगढ़ शासन के पास अभी माली हालत कुछ ठीक नहीं है। इससे भी अभी जो वो वैकेंसी निकालना था वो निकली नहीं है और संभवतः निकलने की उम्मीद अब है भी नहीं। इसलिए धीरे धीरे इस सरकार से, वर्तमान सरकार से लोगों का मोह भंग होना स्वाभाविक है। केवल शिक्षाकर्मी भर्ती ही नहीं और अन्य कई ऐसी भर्तियां थी जो फिलहाल संभव नहीं हो सकी है। तो उससे यही लगता है कि ये सरकार केवल महज नारेबाजों की सरकार रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सिर्फ एक ही बात कहना, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। यही सर, जो अभी सुरक्षा संभाग से 6 मंत्री हैं, इस वजह सबसे नए हैं अभी राजेश अग्रवाल जी हैं, लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं और श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। तो क्या आपको लगता है कि संभाग परिवर्तन जो अभी होने वाला है, इन तीनों मंत्री की विदाई हो जाएगी? संभवतः। दूसरी बात यह है कि लोगों ने अभी देखा है, छत्तीसगढ़ के सीतापुर के विधायक ने, रामकुमार टुप्पो, हाँ जी, सीतापुर के विधायक ने, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस तरीके से एक सरकारी अधिकारी के साथ काम किया है जी, सरेआम उसको मारा है, झापड़ से मारा है। ये विधायक की ईमानदारी को दर्शाता है कि वो किस टाइप का अपना नेचर रखते हैं। ऐसे में लोगों का मन भंग होना, उनसे मोह भंग होना स्वाभाविक है। कोई भी विधायक सरकारी अधिकारी पर अगर हाथ उठाएगा तो सरकारी अधिकारी कैसे काम करेगा? जी। सरकारी अधिकारी उनके अंडर में काम करने वाला एक कर्मचारी है
अगर उसकी रक्षा उसका शासन ही नहीं करेगा तो फिर उसकी रक्षा कौन करेगा, प्रश्न ये उठता है। सवाल ये है कि ऐसी सरकार को हम चाहेंगे जो हमारे अधिकारियों को मारपीट करता रहे, या ऐसी सरकार हम चाहेंगे जो एक सुरक्षा के तौर पर लोगों के साथ रहे। हमको अंतर करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। और एक सबसे बड़ी बात, विधायक की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ स्थानीय स्तर पर जो पार्षद भी है, छोट भैया नेता भी है बीजेपी के, वो भी छोटी छोटी बात कर अधिकारियों को धमकी देता है, बस्तर ट्रांसफर कर दूंगा। इस तरह के रवैये से आप देख लीजिए कि क्या स्थिति बन रही है। किसानों के पास खाद नहीं है। शासन ने अपील किया है कि जैविक खाद खेती कीजिए। जैविक खेती कहाँ से करे जब उतना गोबर नहीं है। और दूसरी बात, जिस खाद से जो भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है, तो उसे फिर बनने में, ठीक होने में कम से कम 5-6 साल लगते हैं जी। ऐसी स्थिति में जैविक खेती संभव नहीं है। कहाँ से जैविक खेती होगी? उतने साधन नहीं है छत्तीसगढ़ के पास, सिंचाई के समुचित साधन नहीं है छत्तीसगढ़ के पास। ऐसी स्थिति में सरकार की अपील भी बेअसर हो जाती है। चलिए, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन जहाँ से विपक्ष का सवाल है, विपक्ष में टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल कांग्रेस के दिग्गज नेता है, क्या इनमें एकता हो सकती है? संभव नहीं, संभव नहीं है। क्योंकि संभव ही नहीं, क्योंकि होता क्या है, अगर हम कहें कि उत्तर और दक्षिण दिशा का भी एक साथ मिल सकते हैं तो संभव नहीं जी। ये उत्तर है। क्योंकि टी.एस. सिंहदेव बार बार प्रयास कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन अभी तक बन नहीं पा रहे हैं। आप देख लीजिए कांग्रेस की सेंट्रल कमान की स्थिति क्या है। बहुत बुरी है। कांग्रेस के सेंट्रल कमान की स्थिति ये नहीं है कि बघेल क्या ज्यादा वो टी.एस. सिंहदेव को महत्व दे, वो अभी तक दिखा नहीं है। जी जी, चलिए। न भविष्य में संभावना है कि वो दिखेगी। क्या छत्तीसगढ़ में किसी तीसरी पार्टी की जीत की संभावना है? जिस तरीके से अभी नगर निगम चुनाव हुए हैं, नगर पालिका जनपद चुनाव हुए हैं, अगर उस स्थिति में देखा जाए तो कांग्रेस का भविष्य थोड़ा ठीक लग रहा है। लेकिन सवाल शर्त यह है, केवल मीटिंग से कुछ नहीं होगा। जी जी, अब कांग्रेस का समय आ गया है जनता के पास कि मैदान में आए, मैदान में संघर्ष करे, मैदान में दौड़े और मैदान में कुछ करके दिखाए। केवल एसी कमरों में बैठ करके मीटिंग कर लेने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस इसी बात में समाप्त हो रही कि एसी कमरों में बैठ के वो मीटिंग करती है। आज जूझना होगा मैदान में, सड़कों में, घर घर में। कांग्रेस को तभी पहले से अपनी सुधार हो सकता है, अन्यथा डूबने में कोई समय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए सर, धन्यवाद।